हेलो। मेरा नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होता है और कौन से एग्ज़ाम के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं लिस्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो चलिए विकिपीडिया के पेज पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं विकिपीडिया के पेज पर कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल लॉ स्कूल के बारे में और कौन कौन से हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेशनल लॉ स्कूल दिया हुआ है लिस्ट, जिसमें टोटल देख लेते हैं कितने लिस्ट में नाम है। तो टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होता है और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, प्लेसमेंट कैसा है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा NIRF, जिससे कि हमें इनकी रैंकिंग पता चल सके। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही हम NIRF में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रैंकिंग पे क्लिक करके 2020 का रैंकिंग देखना है तो आप क्लिक कर सकते हैं, जो MHRD के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल। तो चलिए लॉ कॉलेज के बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, और इसमें टोटल लिस्ट में 20 कॉलेजेस हैं। तो ये कॉलेजेस इंडिया में टॉप 20 में आते हैं लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होता है ये सब अभी देखेंगे हम लोग, कौन सा एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है CLAT। तो चलिए सर्च करते हैं। जैसे ही आप CLAT सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले नंबर पे उनका वेबसाइट। तो जैसे ही आप उनका वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, 10 जुलाई लास्ट डेट है और एग्ज़ाम 22 अगस्त को है। तो ये उनका वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो चलिए एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देयर इज़ नो एज लिमिट, मतलब कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है और आपको 12वीं पास या 12th और उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास करना है। आप कोई से भी स्ट्रीम के हो, आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज भी दिया गया है, 45% जनरल के लिए और 40% SC/ST के लिए। और यहाँ पे फाइनल ईयर मतलब 12th में जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, बस उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट की भी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। 50% रखा गया है जनरल OBC के लिए और 45% SC/ST के लिए। इसमें भी एज लिमिट नहीं है। अब देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती हैं CLAT के रिज़ल्ट पे। तो चलिए देखते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके कि यूनिवर्सिटी कैसी है। चलिए बेंगलुरु पे चलते हैं। जैसे ही आप उसके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ प्लेसमेंट कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सा प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एडमिशन, एकेडमिक सब चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ होता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए देख लेते हैं कौन सा प्रोग्राम चलता है यहाँ। तो यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है BA LLB ऑनर्स का। तो यहाँ पे आप उनका एडमिशन टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वही जो CLAT की वेबसाइट पे दिया था, और यहाँ भी नो एज लिमिट वगैरह जो भी दिया था सब दिया है। और रिजर्वेशन और सीट वगैरह देख लेते हैं। तो 62 सीट जनरल, 12 SC और 6 ST के लिए है। तो ये तो हो गया इसके प्रोग्राम के बारे में, और फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी देखेंगे, प्लेसमेंट वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए प्लेसमेंट का देखने के लिए हम लोग
NIRF डेटा पे चलते हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा NIRF डेटा, जिसमें उन लोग दर्शाए हैं कि कौन कौन सा कोर्स कराते हैं, कितने स्टूडेंट एडमिट करते हैं, कितने पास आउट होते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे प्लेसमेंट और हायर स्टडीज़ के बारे में। तो आप देखेंगे कि 80 स्टूडेंट एडमिट हुए थे फर्स्ट ईयर में 2014-15 में, और उसमें से 60 पास हुए थे, और जिसमें से 54 प्लेस्ड हुए थे 12 लाख मीडियन सैलरी पैकेज के साथ, और 3 लोग हायर स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो ये तो हो गया प्लेसमेंट वगैरह, आप देख सकते हैं। 1 साल PG कोर्स भी होता है जिसका आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, और PhD वगैरह देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया NIRF डेटा। यहाँ से आपको प्लेसमेंट वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ कौन सा कोर्स है, सिलेबस है, फीस है, वो सब भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं BA LLB का कोर्स है, LLM है, PhD वगैरह है, और उनका सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर वो भी देख लेते हैं। चलिए फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर फीस काफ़ी हाई दिखेगी। माना कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पर प्लेसमेंट वहाँ अच्छी होती है। 85 to 90% लोग प्लेस हो जाते हैं, और यहाँ आसानी से लोन वगैरह भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल फीस कितना है जनरल कैंडिडेट के लिए, और ST SC के लिए सब दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फीस तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं और कौन सा सिलेबस है, कैसा है। तो चलिए देखते हैं कोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज कोर्स क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के बारे में। ऐसे ही आप दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं CLAT का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो यहाँ आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एग्ज़ाम कब है, डेडलाइन वगैरह सब यहाँ पे दिख सकता है। सिलेबस वगैरह आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं किए हैं तो नया रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। चलिए देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे रायपुर वगैरह, आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके एकेडमिक्स में जाके। यहाँ जैसे ही एकेडमिक पे क्लिक करेंगे, BA LLB LLM सभी प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो BA LLB का कोर्स देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सीट क्या क्या है, कैसे है, और फीस स्ट्रक्चर शायद दिया हो नीचे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह। तो ऐसे ही आप डिफरेंट कॉलेजेस की वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं फीस और प्लेसमेंट जो भी देखना चाहते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं CLAT की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे तो देख लिए हम लोग, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही सब है, जो कि ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का ही हो या आर्ट्स का सिलेबस हो, ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है और दे सकता है। वैसे ही आप PG का सिलेबस देख सकते हैं।
यहाँ से आप देख लेंगे अपना कैसे कैसे सिलेबस है, क्या आता है, क्या पूछते हैं। तो ये तो हो गया CLAT एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और याद रखें 10 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू। और